आज हम लोग लाइम पढ़ेंगे। लाइम स्टोन को कैल्सिनेशन करने पर लाइम प्राप्त होता है। एयर के कैल्सिनेशन एक प्रक्रिया है जिसमें एयर के प्रेजेंट में रियल हॉट वायु की उपस्थिति में गर्म रक्त तप्त पर गर्म किया जाता है लाइम स्टोन को, तो हमें लाइम प्राप्त होता है। प्योर लाइम स्टोन के कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 45.52 किलो कैलोरी। कैल्सिनेशन 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम ऑक्साइड एक क्विक लाइम है जिसे अनस्टेबल लाइम कहते हैं क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके पुनः कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए इसे अनस्टेबल लाइम कहते हैं। क्विक लाइम या कास्टिक लाइम, भट्ठी में जो लाइम कैल्सिनेशन के बाद मिलने वाला होता है उसे लंप लाइम भी कहते हैं। ये लंप लाइम होता है। इम्प्योर लाइम स्टोन कंकर को कैल्सिनेशन के द्वारा हाइड्रोलिक लाइम इम्प्योरिटी क्ले ड्यू टू इम्प्योरिटी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिटी जली गुण प्राप्त होता है। हाइड्रोलिक लाइम 3 प्रकार के होते हैं। फीबलिक हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम, इमीडिएटली हाइड्रोलिक लाइम। फीबली हाइड्रोलिक लाइम में इम्प्योरिटी 5 से 10% होती है। इसका सेटिंग टाइम 21 डे होता है और इसको डैम्प प्लेस पर यूज करते हैं। मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम, इसमें इम्प्योरिटी 10 से 20% होती है। इसका सेटिंग टाइम 7 दिन का होता है। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन। यूज इसका डैम्प प्लेस पे करते हैं। MOR 0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट 28 दिन होता है। इमीडिएटली हाइड्रोलिक लाइम फार्म मोर्टार्स मेकिंग, इम्प्योरिटी इसमें 20 से 30% होती है। सेटिंग टाइम इसका इनिशियल सेटिंग टाइम इसका 2 आवर और फाइनल सेटिंग टाइम इसका 48 आवर होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन की 28 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। मॉडुलर ऑफ रप्चर 1.05 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एट 28 डे होता है। हाई कैल्शियम लाइम या इम्प्योर लाइम या रिच लाइम या वाइट या फैट लाइम के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोलिक लाइम, जिसे इम्प्योर लाइम स्टोन भी कहा जाता है, इम्प्योर लाइम, पुअर लाइम या लीन लाइम के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोलिक लाइम यह प्योर लाइम के कैल्सिनेशन से प्राप्त होता है। हाइड्रोलिक लाइम कंकर के कैल्सिनेशन से प्राप्त होता है। इम्प्योर लाइम जो है इसमें प्योरिटी 70% से अधिक होती है और इम्प्योरिटी 30% से अधिक होती है। हाई कैल्सिनेशन लाइम में प्योरिटी 55% से अधिक होती है, इम्प्योरिटी 5% से कम होती है। प्लास्टर या वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें इम्प्योरिटी क्ले कम होती है 5% से। इसमें इसका स्लैंकिंग अधिक होता है। इसका सेटिंग टाइम कम होता है। स्लैंकिंग में वॉल्यूम इंक्रीज करता है 2.5 से
3 गुना। हाई प्लास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। यूज व्हेन स्ट्रेंथ इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट यूज फॉर मोर्टार। हाइड्रोलिसिटी, जली गुण इसमें कम होता है। ये सौंदर्य कार्यों के लिए यूज की जाती है। हाइड्रोलिक लाइम में प्योरिटी 70% से अधिक होती है, इम्प्योरिटी 30% से कम होती है। इसमें क्ले इम्प्योरिटी अधिक होती है, इसका स्लैंकिंग कम होता है, इसका सेटिंग टाइम अधिक होता है। हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी अधिक होती है। व्हेन स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर मोर्टार मेकिंग, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन एंड ब्रिक मशीनरी, स्टोन मशीनरी आदि स्थानों पर यूज की जाती है। इम्प्योर लाइम टेक लॉन्ग टाइम फॉर सेट, इसका स्लैंकिंग भी कम होता है और सेटिंग टाइम भी कम होता है। इसका यूज सब स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। व्हेन लो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम अकॉर्डिंग टू IS 712/1984 द्वारा। क्लास ए लाइम, जिसे हम इमीडिएटली हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं। क्लास बी लाइम से मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं। क्लास सी लाइम फैट लाइम। क्लास डी लाइम मैग्नीशियम लाइम। क्लास ई लाइम कंकर लाइम। क्लास एफ लाइम सिलिका डोलोमाइट लाइम। डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इन लाइम। क्ले इम्प्योरिटी, प्योर्ड हाइड्रोलिसिटी 5 से 10%। स्लैंकिंग कम होती है, सेटिंग टाइम अधिक होती है। सॉल्युबल सिलिकेट, सिलिकेट ऑफ कैल्शियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम प्रोवाइड हाइड्रोलिसिटी। मैग्नीशियम कार्बोनेट से इसका स्लैंकिंग कम होता है और सेटिंग टाइम भी कम होता है। और सल्फेट का सेटिंग टाइम अधिक होता है, स्लैंकिंग कम होता है। आइए अब हम लोग पेंट पढ़ते हैं। पेंट एक लेयर होता है जिसे हम प्राइमिंग कोट, अंडर कोट या फाइनल कोट कहते हैं। पेंट में फर्स्ट तथा बेस एक धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। पेंट के लिए अपारदर्शी लेयर प्रदान करते हैं। पेंट का मेन इंग्रेडिएंट होता है और इसमें श्रिंकेज कम होता है। वाइट लेड आयरन वर्क के लिए सूटेबल नहीं होता है, जंग को रोकने की क्षमता कम होती है इसमें। और वुड वर्क के लिए अधिक सूटेबल होता है। रेड लेड ये इसे मीनियम भी कहते हैं। ये आयरन वर्क के लिए सूटेबल होता है, जंग रोकने की क्षमता इसमें होती है। जिंक ऑक्साइड, जहाँ पर सल्फर अटैक हो, सरफेस पर सल्फर का इफेक्ट पड़े, वहाँ पर जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम पाउडर, अंधेरे में चमकने वाले पेंट और न्यू वुड वर्क के लिए इसका यूज किया जाता है। लिथोफोन, बेरियम सल्फेट या जिंक सल्फेट का कॉम्बिनेशन है, अच्छी क्वालिटी का पेंट नहीं बनता। व्हीकल या बाइंडर या कैरियर, ऐसे घटक जो अदर इंग्रेडिएंट को बाइंड करते हैं, पेंट में बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल लिनसीड ऑयल। लिनसीड ऑयल इसे कच्चा यूज भी करते हैं और ड्यूबल बॉइलिंग यूज भी करते हैं। लिनसीड ऑयल को कच्चा यूज इंटरनल सरफेस पर यूज कर सकते हैं, जैसे नट ऑयल, पॉपी ऑयल, सनफ्लावर ऑयल etc। कलर पिगमेंट, पेंट में कलर प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन कलर के लिए, ग्रेफाइट ब्लैक कलर के लिए, कोबाल्ट ब्लू कलर के लिए, ऑर्ची येलो कलर के लिए, टाइटेनियम वाइट कलर के लिए, बेरेंडियम
ब्राउन कलर के, लंप ब्लैक कलर के, कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर के लिए, वर्मिलियन रेड कलर के लिए। ड्रायर, इसका एग्जाम्पल लिथॉर्ज होता है। ड्रायर की मात्रा बेस का 8%। यह पेंट को सुखाने का कार्य करता है। ये पेंट लेयर को ऑक्साइड करते हैं। पेंट दो तरीके का होता है, एक एक्सटर्नल जिसे इनर फिलर या एड्यूटर पेंट कहते हैं, दूसरा सॉल्वेंट या थिनर। फर्स्ट एक्सटर्नल, ये पेंट के वॉल्यूम बढ़ाने का कार्य करते हैं। बेस की मात्रा का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसे बेरियम सल्फेट, चाल्क, एल्युमिनियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। सॉल्वेंट या थिनर, ये एग्जाम्पल तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल, स्प्रीड बेंजीन etc। पेंट को पतला करने का कार्य करता है। यह वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। डिफेक्ट इन पेंट चेक्स, ये क्रैक की माइल्ड फॉर्म है। जब पेंट का अंडर कोट सूखने से पहले फाइनल कोट कर दिया जाए तब अनइक्वल श्रिंकेज के कारण हेयर लाइक क्रैक पेंट पर सरफेस पर दिखने लगते हैं, जिसे हम चेक कहते हैं। हेयर लाइक क्रैक कम सरफेस पर हो तो इसे क्रैजिंग कहते हैं। हेयर लाइक क्रैक यदि पूरी सरफेस पर है तो इसे क्रोकोडाइलिंग कहते हैं। क्रैक, जब पेंट की अंडर कोट सूखने से पहले फाइनल कोट कर दिया जाए तब अनइक्वल श्रिंकेज ज़्यादा होने के कारण और पेंट लेयर में टेंशन की कमी होने के कारण क्रैक डेवलप्ड हो जाते हैं। फ्लैकिंग, पेंट सरफेस पर क्रैक, ये जब मॉइस्चर चला जाता है तब सरफेस और पेंट लेयर के बीच की बॉन्डिंग दूर जाती है और पेंट सरफेस से अलग होने लगता है, जिसे फ्लैकिंग कहते हैं। एल्गोरिथम, इसे घड़ियाल हिंदी में कहा जाता है। जब किसी सरफेस पर हार्ड पेंट पर सॉफ्ट पेंट की लेयर या सॉफ्ट पेंट पर हार्ड पेंट की लेयर कर दी जाती है तब लेयर दूसरी लेयर पर स्लिप करने लगे तो इसे एल्गोरिथम कहते हैं। पॉपिंग, सरफेस पर पिन होल दिखने लगे या बैड वर्कमैनशिप, पेंट सरफेस सही से रेडी न करने के कारण यह पॉपी इफेक्ट दिखता है। स्पोरिफिकेशन, पेंट सरफेस पर सॉपी पैचेज। ब्रिटनेस, पेंट सरफेस पर स्मॉल पार्टिकल दानेदार दिखने लगे, जिसे डर्टी इंड या ब्रश गंदा हो, सरफेस पर धूल जमी हो तो इस प्रकार के इफेक्ट को बिटरनेस कहते हैं। फ्लैशिंग, पेंट सरफेस पर किसी एंगल से लाइट लगाने पर ग्लेसी पैचेस दिखाई दे, इसे फ्लैशी कहते हैं। व्रिंकलिंग या क्राउलिंग, जब पेंट में ऑयल ज़्यादा है या पेंट लेयर मोटी करे तब पेंट बहने लगता है, इसे विंकलिंग या क्रोबलिंग इफेक्ट कहते हैं। ग्राइनिंग, पेंट करने के बाद भी पेंट सरफेस का दिखना जब पेंट बहुत पतला हो तो इस प्रकार के इफेक्ट को ग्राइनिंग कहते हैं। फोल्डिंग ऑफ इफेक्ट या डिस्कलरिंग ऑफ पेंट, पेंट की क्वालिटी अच्छी न होने पर इस प्रकार का इफेक्ट दिखता है। ब्लूम, पेंट सरफेस पर डल पैचेज नजर आए तो उसे ब्लूम कहते हैं। वार्निश, वार्निश 3 तरीके का होता है, एक रेंजिन होता है, सॉल्वेंट या थिनर होता है, ड्रायर या लिथॉर्ज होता है। रेंजिन कोपॉल, एम्बर, गम, डो और डैमर या मॉइस्चर को ऑयल वार्निश करने पर ये लॉ लैंसिड ऑयल और टर्पेंटाइल ऑयल प्राप्त होता है। लैक और सैल्क को स्प्रिट वार्निश या फ्रेंसिस पॉलिश करने पर मेथैलेटिक स्प्रिट प्राप्त होता है। चीप क्वालिटी रेंजिन, जैसे नेफ्था।
टिम्बर में डिफेक्ट इन टिम्बर और डिसीज इन टिम्बर दोनों अलग अलग होता है। डिफेक्ट इन टिम्बर में फर्स्ट है स्टार सेक में यह होता है कि सर्व फ्रॉस्ट एक्शन के कारण, सूर्य की अत्यधिक गर्मी के कारण या क्रैक वाइंडर एट सर्कमफेरेंस एंड नैरो टूवर्ड सेंटर एफएस प्राप्त होता है। एफएसएस से कम मॉइस्चर करने पर यह इफेक्ट दिखता है। सेल कैविटी फ्री मॉइस्चर रिमूव की जाती है, जबकि सेल वॉल में बाउंड्री मॉइस्चर उपस्थित होता है। हॉट सेक ओवर मैच्योर के कारण क्रैक वाइंडर एट सेंटर से नैरो टूवर्ड सर्कमफेरेंसी में उत्पन्न होता है। ये हियर वुड के अत्यधिक संकुचन के कारण उत्पन्न होता है। रेडियल सेक यह स्टार सेक के रूप ही है, बट क्रैक की चौड़ाई कम होती है। कप या रिंग सेक अत्यधिक फ्रॉस्ट एक्शन के कारण जब एनुअल रिंग एक दूसरे से अलग हो जाए तो इस प्रकार के इफेक्ट को कप या रिंग सेक कहते हैं। रिंगॉल पेड़ को अनियमित रूप से काटने पर या यंग एज में चोट पहुंचने पर जो डिफेक्ट आता है उसे रिंगॉल कहते हैं। फॉक्सनेस ओवर मैच्योर के कारण और येलोइश इसमें इसका लकड़ी येलोइश हो जाती है। क्नोट पेड़ का तना तथा शाखाओं के एनुअल रिंग में इंटरसेक्शन के कारण क्नोट डेवलप्ड होता है। क्नोट 3-4 प्रकार के होते हैं। पिन क्नोट, स्मॉल क्नोट, मीडियम क्नोट और लार्ज क्नोट। पिन क्नोट जो होता है वो 12 mm से कम होता है। स्मॉल क्नोट जो होता है वो 12 से 20 mm तक होता है। मीडियम क्नोट जो होता है वो 20 से 40 mm तक होता है। लार्ज क्नोट जो होता है वो 40 से अधिक mm का होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कौन सी लकड़ी किस चीज़ के लिए यूज होती है। पानी की जहाज या शिप बिल्डिंग या मैटलेट, रेल के डिब्बे आदि के लिए टीक का यूज करते हैं। वुडन माउल्ड या हार्डेस्ट वुड के लिए शीशम की लकड़ी का यूज करते हैं। रेलवे स्लीपर में देवदार की लकड़ी का यूज करते हैं। कृषि के सामान के लिए बबूल की लकड़ी को यूज करते हैं। ब्रिज कंस्ट्रक्शन पाइल के लिए बकुल की लकड़ी यूज करते हैं। कि खेल सामग्री के लिए शहतूत की लकड़ी यूज की जाती है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए कटहल की लकड़ी यूज की जाती है। प्लाईवुड के लिए ओक या महोगनी या टीक की लकड़ी यूज की जाती है। डोर और विंडो या पेविंग मटेरियल के लिए पाइन की लकड़ी यूज की जाती है, जबकि राफ्ट स्कैफोल्डिंग के लिए बबूल की लकड़ी यूज की जाती है। डिजीज इन टिम्बर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक ड्राई रॉट होता है, एक वेट रॉट होता है। ड्राई रॉट जो होता है ये फंगी या ट्रैक के कारण होता है। ड्यू टू लैक ऑफ वेंटिलेशन डैम्पनेस टिम्बर पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाता है। और वेट रॉट जो होता है केमिकल डिकम्पोजिशन के कारण इंडिकेट अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। सीजनिंग ऑफ टिम्बर का IS कोड 1141/1993 में पढ़ा जाता है। रिमूव सैप, डिक्रीज मॉइस्चर ड्यू टू सैप, इंक्रीज वर्कबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, डिक्रीज द स्पिल्ट डीके। डोर के लिए 12 से 20%, विंडो के लिए 10 से 16%। मॉइस्चर आफ्टर सीजनिंग ऑफ टिम्बर 10 से 12% होता है।
नेचुरल सीजनिंग, एयर सीजनिंग, मॉइस्चर रिड्यूस 10 से 12%, एवरेज 15%, मोर स्ट्रेंथ, मोर इकोनॉमिकल। आर्टिफिशियल सीजनिंग, बॉइलिंग, केमिकल प्रोसेस द्वारा, स्टीम द्वारा, किल द्वारा, इलेक्ट्रिकल द्वारा। तो किल द्वारा एयर टाइट चेम्बर यूज किया जाता है जिसका टेम्परेचर 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर फुल्ली सैचुरेटेड एयर फॉर लेयर लार्ज स्केल पर टिम्बर प्राप्त किया जाता है। और इलेक्ट्रिकल में क्विक मेथड है, टिम्बर इंड से स्प्लिट होने लगता है। स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, टिम्बर में सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, फिर बियरिंग होता है, फिर कंप्रेस होता है, उसके बाद शियर होता है। पैरेलल टू ग्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यक्स होगा तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का पैरेलल टू ग्रेन 2.5 से 3 गुना होगा। किसी भी लकड़ी का सबसे बाहरी भाग जो होता है उसे आउटर बॉर्क, फिर उसके बाद के भाग को इनर बॉर्क और सैपवुड के बीच के भाग को कैम्बियम लेयर कहते हैं, और कैम्बियम लेयर और हार्टवुड के बीच के लेयर को सैपवुड लेयर कहते हैं। पिथ और सैपवुड के बीच के लेयर को हार्टवुड लेयर कहते हैं। सबसे बीच में उपस्थित भाग को पिथ कहते हैं, और जो रेखाएं पिथ से बाहर की तरफ आती हैं उसे मेडुलर रे कहते हैं, और जो गोलाकार रिंग बनी होती है उसे एनुअल रिंग कहते हैं। फॉलिंग ऑफ ट्री, जब सैप रेस्ट कंडीशन में हो तब पेड़ को काटा जाता है। हिली एरिया में मिड समर मई और जून के मंथ में काटा जाता है, जबकि प्लेन एरिया में मिड विंटर दिसंबर और जनवरी के महीने में काटा जाता है। सेविंग ऑफ टिम्बर, ऑर्डिनरी सेविंग या सेलेबल सेविंग या फ्लैट सेविंग या बैस्टर्ड सेविंग। इसमें मिनिमम वेस्टेज होता है। ये क्विक मेथड है, मोस्ट एंड वाइडली यूज किया जाता है। इजीली सेविंग और इकोनॉमिकल मेथड है। ऑर्डरिंग मेथड में सॉ कट एलॉन्ग टैंजेंट टू एनुअल रिंग किया जाता है। टैंजेंशियल मेथड, इसमें कटिंग एनुअल रिंग के टैंजेंट और परपेंडिकुलर करते हैं। एनुअल रिंग क्लियर विजिबल हो और इसमें स्ट्रेंथ मिनिमम प्राप्त होती है, और मेडुलर रे क्लियर विजिबल नहीं होता है। रेडियल सेविंग, इसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है और इसमें वेस्टेज भी मैक्सिमम प्राप्त होता है। इसकी वार्पिंग एंड श्रिंकेज भी अधिक होती है। क्वार्टर सेविंग, टिम्बर के 4 भागों में काटते हैं, एनुअल रिंग के 90 अंश पर कट लगाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर अकॉर्डिंग टू ड्यूरेबिलिटी, इसको 3 होता है, हाई, मॉडरेट और लोअर। फर्स्ट हाई जो जिसे फर्स्ट कहते हैं ये 10 ईयर से अधिक होता है। मॉडरेट जो होता है 5 से 10 ईयर तक होता है, और लो जो होता है जिसे थर्ड बोलते हैं वो 5 ईयर से कम होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर अकॉर्डिंग टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए ग्रुप ए का जो मॉडुलर ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो 12.5 ×
12.5 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से अधिक होती है। ग्रुप बी की जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो 9.8 से 12.5 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। और ग्रुप सी की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 5.6 से 9.8 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। इलास्टिसिटी पैरेलल टू ग्रेन इलास्टिसिटी परपेंडिकुलर टू ग्रेन का रेशियो 12 से 20 होता है। पैरेलल टू ग्रोथ रिंग श्रिंकेज एंड टेंजेंट श्रिंकेज परपेंडिकुलर टू ग्रोथ रिंग श्रिंकेज रेडियल श्रिंकेज। जो रेडियल श्रिंकेज होता है उसे ही हम परपेंडिकुलर टू ग्रोथ रिंग कहते हैं, और जो टेंजेंशियल श्रिंकेज होता है उसे पैरेलल टू ग्रोथ रिंग कहते हैं। टेंजेंशियल श्रिंकेज और रेडियल श्रिंकेज का अनुपात 2 से 3 होता है।